राइडर और राजा का वफादार घोड़ा लड़ते हुए दोनों खाई में गिर जाते हैं। राइडर जैसे तैसे शाही घोड़े को चकमा देकर और रानी का ताज लेकर वहां से दूर भाग जाता है। तभी उसे सामने एक मीनार दिखाई देती है। सैनिकों से बचने के लिए वो उस मीनार पर चढ़ जाता है, लेकिन रूपांजल उसे देखकर डर जाती है। वो पीछे से आकर उसके सर पर तवा मार देती है। फिर राइडर को अलमारी में बंद कर वो कहती है, मैं माँ को बताऊंगी कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं किसी को भी मार सकती हूँ। फिर चुड़ैल गौथेल जब वापस आती है तो रूपांजल उसे मीनार से नीचे उतरकर बाहर घूमने जाने को कहती है, लेकिन गौथेल उसे डांट कर मना कर देती है। उसके जाने के बाद रूपांजल राइडर को अपने बालों से बांधकर उससे एक सौदा करती है। वो उसे एक ही शर्त पर छोड़ेगी और ताज भी तभी लौटाएगी जब वो उसे बाहर की दुनिया घुमाएगा। राइडर समझ जाता है कि ये पापा की परी पागल है और कुछ भी कर सकती है, इसलिए समझदारी दिखाते हुए वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद रूपांजल राइडर के साथ पहली बार उस मीनार से बाहर निकलती है। लेकिन आगे ये पागल लड़की राइडर के लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी करती है, जानेंगे ये हम पार्ट 4 में, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा। इस म्यूजिक टीचर का नाम जो है और ये एक म्यूजिक स्कूल में बच्चों को म्यूजिक की नॉलेज देता है। जो के लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रही थी, तभी एक दिन वो क्लास लेके स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में वो एक नाले में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां चारों ओर खौफनाक अंधेरा होता है और उसके सामने एक ऊपर जाती हुई सीढ़ी होती है जो एक चमकीले प्रकाश तक जाती है। उस प्रकाश में सारी मृत आत्माएं खींची चली जाती है, लेकिन जो दोबारा जिंदा होने के लिए सीढ़ी की दूसरी तरफ भागने लगता है और वहां से नीचे कूद जाता है। एंड उसके बाद जो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है जहां से नई जन्मी आत्माओं को धरती पर भेजा जाता है। वो भी धरती पर जाने के लिए वहां से कूदता है तो वापस उसी जगह पे दोबारा आ जाता है। दोबारा कोशिश करता है, फिर भी नहीं जा पाता। इधर रोशनी के पास वाले पुलिस आत्माओं को पता चलता है कि एक आत्मा सैमी एक छोटे होल में धक्का मारकर खुद को और उसे एक खतरनाक शार्क से बचाता है, जहां सैमी को पता चलता है कि वो शैली है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था। जिसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पूरा समुद्र घूमने का फैसला करते हैं। ये एक पुराने जहाज के मलबे में पहुंचते हैं जहां इन्हें कई सारे समुद्री जीव मिलते हैं, लेकिन कुछ पिराना मछली इन दोनों को घेर लेती है और तभी एक चील सैमी को उठाकर अपने घोंसले में ले आता है। सैमी वहाँ से नीचे गिर जाता है और एक बार फिर से ये दोनों मिल जाते हैं, मगर आगे सफर में एक शिप का पीछा करते हुए ये दोनों फिर से बिछड़ जाते हैं। कई महीने शैली को ढूंढते ढूंढते सैमी ऑप्टिक ओशियन पहुंच जाता है। वो ठंड से बेहोश होने ही वाला था कि तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपनी लैब में ले जाते हैं, जहां सैमी शैली को देख लेता है। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। तभी सैमी को एक बार फिर से वो हरामी बिल्ला मिलता है। सैमी उससे मदद मांगता है, लेकिन वो उल्टा उसे डराने लगता है। इतने में वहाँ सैमी की पुरानी मालकिन भी आ जाती है, जो कि सैमी को पहचान लेती है। लेकिन कुछ लोग डीन विश ड्रैगन से कहता है, तुम तो मुझे शुरू से ही अमीरी का लालच देते आए हो, इसलिए अब तुम मेरी विश पूरी करोगे। जिसके बाद विश ड्रैगन डीन को अपने जादू से एक जगह पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ लीना के पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी कंपनी अब बर्बाद हो चुकी थी। तभी उन्हें उन 3 गुंडों का कॉल आता है जो बताते हैं कि वो जादुई टीपॉट एक बच्चे के पास है, जिसे हमने एक लड़की के साथ उसे एक रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन वो हमारे पकड़ से बच गया। तभी वहाँ लीना आ जाती है और अपने डैड से कहती है, क्या आपने जिस लड़के के साथ मुझे डेट पर भेजा था वो डीन था। जिससे उसके पिता को समझ आ जाता है कि वो जादुई टीपॉट डीन के पास है और वो उन तीनों गुंडों के साथ डीन के घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन लीना उन्हें गुंडों के साथ जाते हुए देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है उन गुंडों का बॉस उसके पिता है। दूसरी तरफ डीन को विश ड्रैगन जादू की मदद से बताता है कि मैं जब इंसान था तब मैं एक राजा के घर पैदा हुआ था और मैं बचपन में ही सीख लिया था कि दौलत ही ताकत है और मैंने सोच लिया कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बनूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए मैं अपने प्रजा से बहुत ज्यादा काम